हाय स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही मेजर चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। इनफैक्ट ये बड़ा हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्फिडेंस में, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन। मैंने इसका एक 20 मिनट्स का वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे जो बहुत ज्यादा देखा गया है, तो इसी से आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। दो दैट वीडियो वाज मेड जस्ट व्हेन लॉकडाउन बिगिन, तो उसमें बहुत अच्छा क्लैरिटी भी नहीं थी, लेकिन उस वीडियो को काफी देखा गया। उसमें कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने कवर नहीं किया था। आज कोशिश करूंगा कि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस मोशन की, वो मैं कवर करूं। तो एक मेगा क्लास होने वाला है, बड़ा क्लास होगा, और आई होप आप इसको एंड तक देखें, एंजॉय करें, और अगर पसंद आए तो जरूर हमें बताएं कमेंट के थ्रू। और डेफिनेटली अगर हम YouTube से पढ़ा रहे हैं तो हमारा इंकरेजमेंट तभी होता है जब इसको आपके द्वारा अगर लाइक किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, या कोई और आपकी डिमांड आ रही है तो आप हमें बताएं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज इस सेशन के बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सके। क्वेश्चन सेशन हमने YouTube पे चलाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से लिंक करते हुए। टेलीग्राम चैनल पे हम एक दिन उसका क्वेश्चंस देते हैं, असाइनमेंट देते हैं PDF, और अगले दिन हम उसको YouTube पे सॉल्व करते हैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। तो काइनेमेटिक्स चल भी रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स इस टाइम। तो काइनेमेटिक्स में भी 1D चल रहा है। इस तरह से करीब हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे काइनेमेटिक्स में, और 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ऐसे 11वीं और 12वीं का कॉम्बिनेशन सिलेबस का चलता रहेगा। आप लोग उसे एंजॉय करिए बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन हम इसे कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हो कितने टाइप का हो सकता है इनफैक्ट देखा जाए तो 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन x डायरेक्शन as well as in y direction, then its motion is called projectile motion or 2-dimensional motion. Not necessary to be in x and y, maybe x and z, maybe y and z, कोई भी 2 डायमेंशन में मूव करे। तो बड़ा ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, इसकी बड़ी चर्चा होती है। बट बेटा आपको पता है एग्जामिनेशन में कई बार ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल नहीं पूछा जाता, और जो पूछा भी जाता है तो उसका कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता। जैसे हम याद कर लेते हैं ना कि बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रेंज क्या होगी, तो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा भी प्रोजेक्टाइल हो सकता है। ये सारे केसेस हो सकते हैं। आप इंक्लाइन करके थ्रो करें किसी स्पीड से, मान लो U से थ्रो करें और यहीं आके वो लैंड कर जाए किसी हाइट से, मान लो हाइट h है, ऐसे। फिर और केस हो सकता है प्रोजेक्टाइल का कि आपने किसी एंगल पे थ्रो किया, यहां से या कोने से कहीं से भी, और प्रोजेक्टाइल ऐसे आके लैंड करता है थीटा पे, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला वाला आप देखो तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, उसके बाद कोई भी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है। फिर हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं एक प्रोजेक्टाइल जो इंक्लाइंड है ऐसे, यहां आके लैंड करता है, तो इंक्लाइन सरफेस का प्रोजेक्टाइल। फिर और क्या हो सकता है? और एक बड़ा बच्चों का डिमांड रहता है और इनको डर रहता है कि सर ये 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो मैं उसको भी बता देता हूं। 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जेई में बच्चे जरा इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, डरते हैं, बिकॉज वहां कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहां से यहां मान लो स्पेस में फेंका गया, और स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे हम लेंगे मैं बताता हूं। यह भी बिल्कुल 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल, इसे आप बना सकते हो। डरने का 1% कोई चांस नहीं है, कोई मामला नहीं बनता, बिकॉज प्रोजेक्टाइल ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होता है। ये यहां आया और यहां पे x में इतना डिस्टेंस, z में वो इतना आया, और y में ये इसकी हाइट आ जाती है, और इस लाइन से जो फेंका जाता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। मान लो u स्पीड दिया गया। तो ये सारे टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन आपको मिल सकते हैं, सारे टाइप के। अगर हम
अच्छी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर लें तो मुझे नहीं लगता किसी प्रोजेक्टाइल में आपको दिक्कत आएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका पिक करूंगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जब आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो जो भी नॉलेज है आपकी, आप सारी वो नॉलेज अपने माइंड में रिवाइज करिए जिससे आपका माइंड चलता रहे। आई होप रिवाइज हो रहा होगा। मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट और इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स, न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन होते हैं वो भी, बिकॉज वो इक्वेशन बड़े काम के हैं। आप सबको पता है कोई भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, फिर भी हमें फार्मूला पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। ये डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बड़ा कोशिश करूंगा ड्रॉ करूं, ऐसे थोड़ा और इसको लेके जाता हूं। x ये है y एक्सिस और यहां पे 0 पॉइंट, ये a पॉइंट, ये मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। अब अगर ध्यान से देखो तो जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो उसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है, उसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा स्लैंट होगा और धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है। और आपके पास वो 3 इक्वेशन जरूर होने चाहिए जो हम अप्लाई करते हैं न्यूटन के। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखना मैं इसको 1 इक्वेशन बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं, तो इसको 1 2 3 बोलता हूं मैं। अब इस प्रोजेक्टाइल को जरा स्टडी करने के लिए हम 1 डायमेंशन में काम करेंगे, बिकॉज हमने सीखा ही 1 डायमेंशन में वर्क करना। थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, दूसरी तरफ वाला कंपोनेंट साइन थीटा। इसे तुम ux बोल सकते हो, इसे तुम uy बोल सकते हो। uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। कई बार इसे हम u परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। रीजन क्या होता है? सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। इसे हम u पैरेलल बोल देते हैं। अब एक चीज बच्चे, जब स्टार्ट करते हैं तभी कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना शुरू करना चाहिए हमें अपने माइंड से। वो कंक्लूजन ये है, अगर x डायरेक्शन में देखें तो जो ग्रेविटी है वो y में एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी इज एक्टिंग इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में ग्रेविटी के रोल से वेलोसिटी चेंज करेगी, बिकॉज जहां भी एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी चेंज करेगी। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक कंक्लूजन बड़ा आता है, सिंस x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज 0, सो vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x डायरेक्शन की स्पीड कहीं भी प्रोजेक्टाइल में जाओगे यू विल गेट सेम। इवन हाईएस्ट पॉइंट पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होगी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं हाईएस्ट पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर स्पीड इज 0। नो, हाईएस्ट पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर वर्टिकल स्पीड इज 0। तभी तो बॉडी फर्दर ऊपर नहीं जाएगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। मिनिमम कह सकते हो, स्पीड मिनिमम होती है हाईएस्ट पे। तो ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया। अब हमें जो वैल्यूज निकालनी है उसमें ये मैक्सिमम हाइट है, ये रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, बट याद रखना एट अ टाइम ओनली 1 डायरेक्शन विल पिक। तो अभी मैं पिक करने वाला हूं मोशन इन y डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन। जब हम y डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम x डायरेक्शन के अंधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? x डायरेक्शन के अंधे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यू विल से -g। इफ आई से व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यू विल से h। इफ आई से व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यू विल से 0, बिकॉज आप तो y पढ़ रहे हो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फाइनली, यू विल से 0।
बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आप x पढ़ ही नहीं रहे हो, आप y पढ़ रहे हो, तो y की बातें करेंगे। y में अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, बॉडी यहीं से आके इसी ग्राउंड पे गिर जा रही है, तो उठी नहीं ना बॉडी, यहीं साथ से गई यहीं गिर गई, हाइट नहीं अचीव की, हॉरिजॉन्टल आप पढ़ नहीं रहे हो। तो इसमें जो चीजें पता करनी है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, चलो हम लिख लेते हैं ux है, आई एम सॉरी, इनिशियल स्पीड है u sin थीटा, एक्सेलरेशन है माइनस जी, वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, बाकी तो देखते हैं। पहला हेडिंग है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब हुआ बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट तक राइज करने में कितना टाइम लगा। हाईएस्ट पॉइंट है, आपको पता है ये बी है मान लो, तो हाईएस्ट पॉइंट जाने का मतलब यह हुआ कि यहां पहुंच के इसकी वर्टिकल स्पीड 0 हो जानी है। तो v सिंस vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, यहां से 0 इज इक्वल टू uy माइनस g इंटू टी, यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू uy अपॉन g। कई लोग u परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस अपॉन g भी तो a परपेंडिकुलर है, तो कई लोग इसको a परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, और हम लोग के लिए ये u साइन थीटा अपॉन g है। ये सारी बातें मैं इसलिए लिख रहा हूं, इसी से ब्रॉडर आपका माइंड बनेगा और आप आगे चल के हेल्प ले पाओगे। अब आ जाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक बॉडी हवा में है, फ्लाई कर रही है। जब लैंड कर रही है तो कितना टाइम लगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो बेटा यहां से यहां तक का टाइम, तो आपको टाइम निकालने के लिए 99% केस में सेकंड इक्वेशन यूज किया जाता है हमेशा। ये टाइम ऑफ एसेंट को हटा दिया जाए तो 100% इसी में, तो याद रखना टाइम निकालने के लिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस विल यूज दिस। कहीं कुछ हो सकता है, इंक्लाइन पे कई बार कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, वैसे टाइम 2 में ही है तो 2 में से कोई एक ही यूज होगा, उसमें भी सेकंड ज्यादातर यूज होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपके पास एक इक्वेशन है सेकंड वाला एस वाई यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट 0, यू वाई टाइम ऑफ फ्लाइट को टी लिखते हैं माइनस जी लिखते हैं टी स्क्वायर, एक टी कॉमन ले लो, यू आई माइनस हाफ जी टी, 0 कर दो, क्वाड्रेटिक है, टी की 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, इसको 0 पुट करो तो 2u बाई जी, इसको 2u परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और इसको 2u साइन थीटा अपॉन जी भी कहते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये था u साइन थीटा बाई जी टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डबल टाइम ऑफ एसेंट है, यानी टाइम ऑफ एसेंट का 2 गुना। इंपॉर्टेंट है ये एक 0 आता है शुरुआत में, बिकॉज 2 बार डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब सुनो, यहां पे एक और तीसरा हेडिंग आ जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे उतरने का टाइम हाईएस्ट पॉइंट का, आपको ये अच्छी तरह से पता है, ऊपर उठने का और नीचे उतरने का सब मिला के ही होता टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को अभी हमने देखा 2t के बराबर है, तो यहां से t हो जाएगा, t डैश हो जाएगा 2t माइनस t, यानी t बाई 2, यानी u आई अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी, यानी कंक्लूजन निकला टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी ऊपर जाने का टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक और नीचे आने का टाइम सेम होता है। अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो अब चौथा पॉइंट होगा वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। अब कोर्स y डायरेक्शन की बात हो रही है, तो सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां हम y लिख देंगे, तो vy इज
यू आई माइनस जी टी। यू आई है यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये वाई डायरेक्शन की स्पीड है। बड़े काम की है ये। काम कैसे मैं बताता हूं, इक्वेशन 1 लिख देता हूं। अब अगर तुम इसमें टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू पुट करो, ये u sin थीटा बाई जी, यू विल गेट द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। पुट करो जरा, u sin थीटा माइनस जी, t की वैल्यू u sin थीटा बाई जी कैंसिल, u sin थीटा माइनस u sin थीटा 0। तो यहां से चेक करोगे तो वेलोसिटी एट b यू विल गेट 0, ऑफ कोर्स इन y डायरेक्शन। वेलोसिटी और एट a इन y डायरेक्शन देखते हैं, u sin थीटा माइनस जी, टाइम की वैल्यू a पे पहुंचने का कितना टाइम है, 2u sin थीटा बाई जी है। ए पे तो बॉडी तभी पहुंचेगी बेटा जब पूरा टाइम वो ले लेगी, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो ए पे स्पीड वाई डायरेक्शन की होगी u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, यानी माइनस u sin थीटा। यानी जब बॉडी लैंड करती है तो उसकी स्पीड एग्जैक्टली उतनी होती है जितनी वो फ्लाई करते टाइम, लॉन्च होते टाइम थी। और देखो ना, एक्स डायरेक्शन वही है, वर्टिकल डायरेक्शन u sin थीटा वही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना ही है। इसीलिए हम प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल को सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल। जो इधर है वही इधर है, मिरर इमेज ले लो चाहो तो। अब जब सेम स्पीड है तो सेम एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये जो ए पॉइंट है, लैंडिंग पॉइंट है, वहां पे सेम एंगल बनाता है ये एंगल सेम होगा। तो ये एक खूबसूरत बात है, अच्छी बात है इसकी कि जो आपको पता चली। और कहीं की भी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, टाइम आपको पता चल जाए तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, बिकॉज हॉरिजॉन्टल तो सेम है, हॉरिजॉन्टल सेम है, वाई तुमने निकाल लिया, मतलब ये होगा इनिशियल माइनस जी टी, टी पुट करो, विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कुछ काम कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेते हैं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अब मोशन इन एक्स डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन इन एक्स इज 0, ये सबसे बड़ी बात है। यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कई बार इसे यू पैरेलल भी बोल देते हैं, पैरेलल टू द सरफेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो रेंज के लिए, यानी हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ। तो पता करते हैं रेंज इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इन टोटल टाइम, जितनी देर फ्लाई करके वो लैंड किया तो कहां पहुंचा, यानी टाइम जब यूज करेंगे वो टी यूज करेंगे, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा वो। तो रेंज हमेशा सेकेंड इक्वेशन से निकालता ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज आपको एक्सेलरेशन लेना नहीं एक्स डायरेक्शन में, यू एक्स पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो फ्रॉम टू दैट इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स इज इक्वल टू आर, यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, टी इज इक्वल टू टी और ए एक्स 0 है। तो रेंज याद रखना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज यू एक्स इंटू टी। टी क्या है, यू वाई, 2ui अपॉन जी। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया 2ux ui अपॉन जी। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, यही फॉर्मूला है रेंज का। इसको आगे चल के हम लोग ux को u cos थीटा, ui को u sin थीटा अपॉन जी रख सकते हैं। अब यहां से u स्क्वायर साइन 2 थीटा, बिकॉज 2 cos थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा होता है, u और u स्क्वायर हो गया अपॉन जी। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। इस रेंज पे भी हमें काफी काम करना है, कॉपी कर लीजिए। अब बेटा हमने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, एक चीज छूट गई, ये भी बता देता हूं, हाइट निकालना। ये भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन यानी वाई डायरेक्शन मोशन का ही रिजल्ट है। तो हाइट निकालने के लिए वी कॉल इट मैक्सिमम हाइट, h। ये होता है,
ऐसे निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन यहां पे काम आ जाता है, फ्रॉम 3 v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सब कुछ y ही होगा। y कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है। इनिशियल u y ही रहने दो, एक्सेलरेशन -g, हाइट h, तो h हो जाता है बेटा u y स्क्वायर अपॉन 2g या u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2a परपेंडिकुलर, ऐसा कह सकते हो। u y है u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये हो जाता है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमने अगर निकाल लिया तो उसको मैं यहां रख देता हूं, फिर जरा कुछ और वर्क करेंगे। ये 3 मेजर फॉर्मूला हमने डिराइव किया। हम सोचते हैं कि यही प्रोजेक्टाइल है। इनफैक्ट प्रोजेक्टाइल तो यहां से शुरू होता है। आप जिस कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे यहां से मामला स्टार्ट होता है। तो ये आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। ये वीडियो को रोक के कॉपी कर लिया करो। मैं इसको हटाऊंगा बिकॉज मैंने यहां पे लिख दिया है। अब रेंज पे थोड़ा सा मैं वर्क करना चाहता हूं कि रेंज के केसेस और क्या बन सकते हैं। मान लो मैंने एक बॉडी को अल्फा डिग्री में प्रोजेक्ट किया, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा हो गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। थीटा को बीटा डिग्री पे प्रेजेंट किया, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी। ये दोनों पे रेंज आ गई। अब ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कभी भी दो पे रेंज निकालो और दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग रिलेशन आने वाला है। देखो, अब बीटा में जरा पुट कर देता हूं वैल्यू, कुछ बच्चे जानते भी होंगे। अब साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। और ये हो गया आर अल्फा, ध्यान से दो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आपको सेम रेंज मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या मिलता है बेटा? सेम रेंज मिलता है। उसको मैं यहां पे ड्रॉ करके आपको दिखा सकता हूं। अगर स्पीड सेम रखते हो, स्पीड सेम रखते हो तो मान लो 30 डिग्री पे तूने जो रेंज निकाला, सपोज इसे 30 है, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा, सेम रेंज मिलेगा। ये 60 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री। अच्छा, एक और खास बात है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो दूसरे एक्सिस से उतना ही एंगल बनाती है। जब हॉरिजॉन्टल से 60 होगा तो उधर से 30 होगा। तो यानी आपको अगर एक बार ऐसे क्वेश्चन भी आया था कि इधर से थीटा और इधर से थीटा, बेसिकली वो प्रोजेक्टाइल को पूरा नहीं किया गया था, ऐसे दिया था, तो इनका रेंज क्या होगा? इनका रेंज बेटा सेम आएगा। बाकी कंडीशन सेम होनी चाहिए, यू सेम होना चाहिए, नहीं तो यू अलग कर दोगे तो अलग हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने देख लिया, बिकॉज अगर आप ऊपर से 30 थीटा लोगे तो यहां से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम रेंज की तो कैसे निकालें? आर इज इक्वल टू आर मैक्स, आर इज इक्वल टू आर मैक्स। मैक्सिमम रेंज का मतलब हुआ कि डी आर अपॉन डी थीटा 0। आपको पता है किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा ग्राफ पे बच्चों को हम ऐसे ही सिखाते हैं, मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा ये है, मिनिमा ये है, तो यहां पे स्लोप हमेशा 0 होता है। याद रखना, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो मैक्सिमा और मिनिमा पे प्राइमरी कंडीशन ये है। सेकेंडरी कंडीशन और होता है कि जस्टिफाई करें मिनिमा ही है या मैक्सिमा ही है, वो मैथमेटिकल हो जाता है, फिजिक्स में इतना जरूरत नहीं है। यहां पे स्लोप 0 की करना होता है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करके 0 करें, या फिर एक और जुगाड़ लगा सकते हैं,
साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर फिक्स है, जी फिक्स है। मैक्सिमम रेंज तभी होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम तब होता है जब 2 थीटा 90 हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कुछ भी हो, 1 ही हो सकता है, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां से थीटा होगा 45 डिग्री, यहां से भी थीटा 45 आएगा, करके देख लेना। और उस केस में जो मैक्सिमम रेंज आएगी प्रोजेक्टाइल की वो होगी यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। और वो कितने एंगल पे आएगी? 45 डिग्री पे। तो हम यहां पे 45 डिग्री पे रेंज को मैक्सिमम देख सकते हैं, ये 45 डिग्री पे। यहां पे हम रेंज को मैक्सिमम देख सकते हैं, कितने पे? 45 डिग्री पे। तो कॉपी करिए इसको। अब जरा जनरलाइज करते हैं और भी चीजों को। रेंज निकालनी है, मैं यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको और तरीके से लिखो तो 2u अपॉन जी, u स्क्वायर अपॉन 2g, इसको 2ux ui अपॉन जी। ये भी याद रखना जरूरी है आप लोग को। अब मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आप लोग को शेयर करूंगा। अब हम लोग पता करते हैं वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम t। जब मैं वेलोसिटी बोलूं तो x और y दोनों आ जाएंगे। मैंने अब अलग नहीं किया, x और y अलग नहीं किया। तो मेरा अगला हेडिंग है वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो एक इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें, इसे हम vt बोलेंगे, vt। सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप, एंड सिंस एक्सेलरेशन वेक्टर इज 0i माइनस जी जे कैप, नीचे है तो माइनस जे कैप है, y है, x में i है, देन वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1। तो ये होगा vx i कैप प्लस vy j कैप। vx है uxi, vy है vy, यहां लिख देता हूं ui प्लस ayt ui माइनस gt। तो ये ui माइनस gt j कैप। थोड़ा इसको खोल के लिख दें, u cos थीटा i कैप, u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये बड़े काम का है। इसमें तो आप लोग अगर t की वैल्यू 2u sin थीटा बाई जी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जितना रख दो तो यहां की नेट स्पीड आ जाएगी। आपको पता है यहां 2u sin थीटा बाई जी लगता हूं, जी जी कैंसिल हो जाएगा, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, ओवरऑल आ जाएगा माइनस u sin थीटा। तो u cos थीटा माइनस u sin थीटा, नीचे यहां से आपको मिल जाएगा वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। मान लो आपको यहां पे वेलोसिटी चाहिए तो t की वैल्यू क्या रखोगे? टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है? u sin थीटा अपॉन जी, तो इसे लिखोगे u sin थीटा अपॉन जी, अपॉन जी अपॉन जी कैंसिल, u sin थीटा माइनस u sin थीटा 0, वर्टिकल 0 और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मिलेगा। तो एक ओवरऑल वेलोसिटी है ये जो आपको बता के देगी कि वैल्यू कितना है। अब कई और चीजें इससे रिलेटेड, मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच projectile, velocity of projectile becomes perpendicular to its initial direction, initial direction of projection। ये यानी शुरू में आपको ये दिख रहा है, शुरू में डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये है,
तो रिटर्निंग जर्नी में मान लो यहां कहीं जब होगा तो हो सकता है ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, यहां पे जब बॉडी पहुंचे तो वो इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है। आपने प्रोजेक्टाइल को भेजा, लौटते टाइम वो प्रोजेक्टाइल कहीं पे परपेंडिकुलर हो सकता है। जैसे यहां पे मैं अलग से ड्रॉ करके बता देता हूं। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ये है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ये है। अब बॉडी यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे लौट रही है, तो हो सकता है लौटते टाइम तुम खुद ड्रॉ करके देखो तो ऐसा सिचुएशन बनता है कि बॉडी परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल डायरेक्शन, और ये एकदम क्लियर विजिबल है। वो टाइम ऑफ एसेंट से ज्यादा टाइम लगेगा, रिटर्निंग जर्नी में ऐसा हो सकता है। तो वो टाइम निकालना बड़ा चैलेंजिंग होगा अगर आप वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हो। तो चलो हम लोग सोचते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट ये, फाइंड आउट वो, तो आप लोग को ये करना है, एज्यूम करना है लेट आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर। तो सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा लेट आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। अब हमें t निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बताता हूं। इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप। t टाइम बाद भी आपने वेलोसिटी निकाल दिया है, u cos थीटा i कैप, u sin थीटा माइनस जी टी j कैप। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट करो तो एक स्टेप लिख देता हूं, u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप डॉट u cos थीटा i कैप, u sin थीटा माइनस जी टी j कैप। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट में i का मल्टीप्लाई होता है वेक्टर में, आपने देखा होगा, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जे के साथ मल्टीप्लाई करता है। अब थोड़ा और इसको ओपन करो, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंदर जाएगा तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा जी टी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो करना था। अब आपको पता है u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 आ जाएगा, उसको उस पार भेज दो, u साइन थीटा जी टी, एक u कैंसिल हो गया और सॉल्व किया तो टाइम आ गया बच्चे u अपॉन जी साइन थीटा। तो ये रिजल्ट भी है, याद भी रखना है इसको। और ये वो टाइम है जब प्रोजेक्टाइल अपने इनिशियल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर हो जाता है। कॉपी कर लीजिए बेटा इसको। अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेशन है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो हाइट दे दिया, t दे दिया, तुमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u या कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। हम लोग लिखते हैं कि सिंस दिस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन 2, फिर सॉल्व करते हैं। अब देखो कोचिंग करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो कई ऐसे रिलेशन होते हैं जो टीचर्स आपको रेडीमेड दे देते हैं बना के, लो यूज करो। तो कई बार इसका लोग अपोज भी करते हैं, लेकिन केवल रेडीमेड आंसर नहीं देते हम लोग, डिराइव भी करके दिया है आपको, इंटरमीडिएट स्टेप, बीच वाले स्टेप्स भी दिया है आपको। अब एक रिजल्ट भी दे देंगे जहां पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और सॉल्व कर दिया। तो रिलेशन बिटवीन टी एच एंड आर, देखो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तभी आपका ये बेनिफिट होगा मेरा पढ़ाने का। एग्जामिनेशन में आप टाइम बचाओगे, कोई अगर 10 सेकंड में कर रहा है तो आप 2 सेकंड में करो, कोई 1 मिनट में कर रहा है तो आप 10 सेकंड में करो। तो यही तो है आपका रेस में आगे निकलने का रीजन। फिर आप वही टाइम टफ क्वेश्चंस पे लगाओ। तो पहला मान लो मुझे आर एंड एच में रिलेशन निकालना है, आर एंड एच। तो दोनों में यू स्क्वायर है तो ज्यादा टेंशन है नहीं, तो ऐसा करता हूं आर अपॉन एच कर देता हूं, या एच अपॉन आर अपॉन एच ही कर देता हूं।
आर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, खोल लेता हूं साइन 2 थीटा को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, अपॉन जी अपॉन एच, एच है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2g को ऊपर ले जा रहा हूं, तो अब बेटा हो जाएगा यू स्क्वायर गया, एक साइन थीटा गया, g खत्म हो गया, ये 4 बचा, तो 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 4 कॉट थीटा या 4 अपॉन टेन थीटा लिख देते हैं। यहां से r टेन थीटा इज इक्वल टू 4h, r टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। ये फॉर्मूला आप याद रखना, व्हेन r इज मैक्सिमम तो मैक्सिमम रेंज उस टाइम उसकी हाइट के 4 टाइम्स होता है, मैक्सिमम रेंज उस टाइम उसके हाइट का 4 टाइम्स होता है। देखो कैसे, ये रेंज निकला अगर और ये मैक्सिमम है, तो इस हाइट का वो 4 गुना होगा। मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है? 45 पे। तो आप लोग ये बात याद कर लो, कोई प्रोजेक्टाइल अगर 45 डिग्री पे मारा जाए तो हाइट का 4 गुना उसका रेंज होगा। तो क्रिकेटर्स अगर आपको 6 लगाना है तो 45 डिग्री पे मारो, 4 गुना दूर जाएगा। अगर आप हाइट अचीव करते हो 50 मीटर का तो 200 मीटर का छक्का होगा आपका, जो बड़ा मुश्किल है। तो रेंज और हाइट आ गया। अब रिलेशन निकालते हैं बिटवीन एच एंड टी, बिकॉज आर एच का आ गया, एच एंड टी लाओगे तो टी और आर का भी निकल सकता है, या आर एंड टी चॉइस आपकी है। तो मैं एच और टी का ला रहा हूं। सेकेंड एच एंड टी, तो h में u स्क्वायर है, t में u है, तो ऐसा करता हूं h अपॉन टी स्क्वायर कर लेता हूं। तो h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाइट t का स्क्वायर है तो 2u स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, g ऊपर जाएगा g स्क्वायर बन जाएगा, u स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर गया, तो बेट एक g गया, तो ये g अपॉन 8 आया। या तो यहां से रिलेशन आएगा h इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर, या 4h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। हाफ GT स्क्वायर यूज होता है ना अक्सर, तो ये याद रखना ज्यादा सही है। अब ये था 1, ये था 2, अब दोनों को क्लब करें तो r tan थीटा इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। r tan थीटा इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। r tan थीटा इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? तो यहां से आप तीनों को आपस में इनका रिलेशन निकाल सकते हो, इनका निकाल सकते हो, इनका निकाल सकते हो, कोई भी दो निकाल सकते हो। तो कॉपी करिए, अभी बहुत सारी बातें आपको बतानी है। तो बेटा अब एक और हेडिंग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेसिकली जो आपको दिख रहा है ये वो है क्या? आप लोगों ने शायद अगर पढ़ा हो या सुना हो, मैथ्स ग्रुप के बच्चे, या इनफैक्ट मेरी क्लास में मैंने आपको पैराबोला पढ़ाया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल पढ़ाया है, सर्कल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, तो ये एक पैराबोला होता है। और आप जब सॉल्व करेंगे एक्स और वाई में रिलेशन तो ये क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पैराबोला। अब उस पैराबोला का इक्वेशन कैसे निकालें और इक्वेशन निकालने से फायदा क्या होता है? आप देखोगे कि जब इक्वेशन निकलता है तो अगर कोई जैसे एक्स और वाई में निकला तो एक्स की वैल्यू पुट करने पे करस्पॉन्डिंग वाई मिल जाता है, यानी आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्टाइल में कई बार हमें इंटरमीडिएट यहां पे बताओ, यहां पे पोजीशन पे जैसे रेंज निकालना हो तो शायद एक्स की वैल्यू आर पुट करोगे, वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो रेंज आ जाएगा, यानी वाई की वैल्यू 0 पुट करने पे रेंज आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे एक्स की वैल्यू r/2 पुट करोगे तो वाई h के बराबर आ जाएगा। ऐसे भी और कई क्वेश्चंस जो
डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। एक दो तो मैं दिखाऊंगा आपको करके। तो इसके लिए हमें पता है थोड़ा मैथमेटिकल टर्म यूज होगा, Vx इज इक्वल टू यू एक्स एंड इट इज यू कॉस थीटा। अब Vx होता है dx बाई डी टी यू कॉस थीटा, तो यहां से बेटा dx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू डी टी। यू कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है, जीरो पे जीरो था, t पे मान लो x पहुंच गया, तो dx का x dt का t, यू कॉस थीटा इंटू टी। यहां से t आया x अपॉन यू कॉस थीटा, ये काम आएगा अभी। अब सिंस vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई को vy को dy बाई डी टी, यू वाई यू को साइन थीटा, ए वाई माइनस जी था, तो dy इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यहां लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस बचेगा। इंटीग्रेट कर देते हैं। जीरो टाइम पे पोजीशन जीरो थी, टी टाइम पे वाई पोजीशन, तो dy का इंटीग्रेशन y, dt का t और t dt का t स्क्वायर बाई 2, ये बनता। अब t को रिप्लेस करो, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा यू यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसका बड़ा यूज है, इसको हम लोग डायरेक्टली अभी यहां यूज करके देखेंगे। हर बच्चे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल याद होना चाहिए, हर बच्चे को ये याद होना चाहिए। देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां आते हैं, यहां पे मैं इसका यूज करता हूं। जब यहां का कोऑर्डिनेट 0 0 है, यहां का कोऑर्डिनेट r 0 है, y 0 है, तो y 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू r होनी चाहिए, चेक करते हैं। y 0 r tan थीटा जी आर स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा को लिख लो साइन अपॉन कॉस, तो r अपॉन कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा माइनस जी आर टू यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखो एक r0 यहां पे x0 मिलेगा तुम्हें, x0 पे y0, y0 पे x0 और एक y0 पे xr, तो ये तो r0 आ गया, ये x ही तो था, ये x को ही तो मैंने r लिखा। दूसरा जो आपको मिलेगा वहां से आप आंसर लिख पाओगे। तो जी आर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब साइन अपॉन कॉस, साइन बचा था, आप भी सोच रहे होगे लेकिन चिंता नहीं करना, वो तो पकड़ा जाता है अगर गलती हो जाती है तो, बिकॉज रिजल्ट याद है। तो रेंज हो जाएगा टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, ये हो गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, बिकॉज टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा। यानी आप लोग को कभी भी, ये तो इतना लगा, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे उसमें tan थीटा वगैरह की वैल्यू दी होगी 4x माइनस समथिंग, y पुट करते ही x की वैल्यू जो आएगी वो रेंज होगी, याद रखना, y पुट करते ही x की जो वैल्यू आएगी वो रेंज आएगी। और बता रहा हूं मैं आपको, ये वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि
y इज इक्वल टू √3x माइनस 1/40x²। एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो मैं बता रहा इसका रेंज बताओ। तो कई बच्चे कंपेयर करने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है √3 को कम का वैल्यू की वैल्यू tan थीटा होगी, क्योंकि x के साथ tan थीटा होता है, तो tan थीटा यानी थीटा 60 आ गई। चलो कुछ तो तुरंत मिला। फिर x² का इसको कंपेयर करते हैं, थीटा उन्हें मिल चुका है, g की वैल्यू रखते हैं, u निकल जाता है, तो खुश हो जाते हैं कि u भी आ गया, थीटा भी आ गया, अब रेंज निकल जाएगा। लेकिन बेटा इसमें आपने टाइम बहुत लॉस कर दिया। दूसरा जो स्मार्ट बच्चा होगा वो y को 0 पुट करेगा खटाक से, ये x के लिए सॉल्व करेगा, तो 1/40x² इज इक्वल टू √3x, यहां से x इज इक्वल टू 40√3 रेंज आ गया उसके लिए। तो रेंज निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ y को 0 पुट करेंगे। याद आ गया आपको? अब और बताता हूं, एक मैं तो आपको शॉर्टकट दे देता हूं, मैंने प्रिपेयर कर रखा वैसे अपने बच्चों के लिए। रेंज हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ -x² होता है। कोफिशिएंट ऑफ x है √3, -x² का कोफिशिएंट 1/40, तो ये 40√3 आ जाता है, ये आ जाता है। यहां भी करके देखना, वही फॉर्मूला मिलेगा। तो रेंज को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ -x²। बड़े काम का है, नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज और बताना रह गया मुझे भी। इस रेंज को मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूं, जिसपे भी कई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक आप इसको जरा अपने माइंड में हमेशा के लिए उतार लो। थिंक इट, राइट इट, एंड बिलीव मी, इट विल बी इन योर माइंड फॉर वेरी लॉन्गर टाइम। इट विल बी इन योर माइंड फॉर लॉन्गर टाइम। और लॉन्गर टाइम का मतलब क्या हुआ? हमारे लिए लॉन्गर टाइम हुआ कि हमारे एग्जामिनेशन तक याद हो जाए। उसके बाद तो आपको, मुझे पता है नीट वाले बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो तो फिजिक्स की तरफ देखते भी नहीं, जेई वालों की मजबूरी होती है। तो अब आ जाते हैं इस इक्वेशन को दोबारा से कुछ नए तरीके से सोचते हैं। x tan थीटा माइनस gx² 2u² cos² थीटा। एक काम करते हैं, x tan थीटा टोटल कॉमन ले लेते हैं। अब तुम सोचोगे सर यहां तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, tan थीटा अगर कॉमन लेना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमारे राइट में मल्टीप्लाई वाला कॉमन चला गया, एक x भी चला गया, नीचे बचा 2u² cos² थीटा tan थीटा। थोड़ा सॉल्व करते हैं। x को यहीं रोको, ये हो गया 2u² cos² थीटा। चलो g को भी रोक लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्क्वायर का एक स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये 2 cos थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा। g नीचे आ गया तो सबसे नीचे आ जाएगा, ये रेंज हो गया। ये भी ये कमाल का फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा। इसका यूज कैसे करोगे बेटे? इसका यूज तब करोगे जब तुम x के बगल वाला जितना भी पहले पूरा कॉमन ले लो, पूरा कॉमन लो, यहां 1 बचे, तो जो x के नीचे होगा वही r होगा। जैसे यहां पे अगर तुम √3x कॉमन ले लेते तो यहां बचता x अपॉन √3 मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड वाला बच जाता, ये हो जाता बेटा रेंज। तो आपने देख लिया, तो ये हो गया आपका रेंज। एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का दो फॉर्मूला, दो तरीका। अब बेटा जो आखिरी में इक्वेशन लिखा है x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, इसका जरा एप्लीकेशन देखते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, ऐसे उसका पाथ है, मान लो y एक्सिस, ये r0 0 0 थीटा। एक बिल्डिंग है, उसको जस्ट क्रॉस कर रहा है ये प्रोजेक्टाइल,
ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। इसका मतलब हुआ ये एक्स है, ये वाई है, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा वो r माइनस एक्स होगा, बिकॉज टोटल इज r, टोटल इज r। अब जो इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन और है। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एट अल्फा डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फाइनल पॉइंट डिप्रेशन वाला ये एंगल कितना डिप किया, तो जितना भी ये बीटा है, ये बीटा है तो बेटा ये भी बीटा। तो ये आंसर आपको अल्फा बीटा और थीटा में एक रिलेशन चाहिए। तो मैं लिखूंगा सिंस y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, इस y और x में रिलेशन 1 माइनस एक्स बाई आर, तो ये हो जाएगा x टेन थीटा r माइनस एक्स अपॉन आर। अब y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा r माइनस एक्स अपॉन आर, तो यहां से टेन थीटा होगा वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, ये टेन थीटा आया। अब टेन अल्फा टेन बीटा वैसे मैथमेटिकली निकाल लेते हैं। टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 2 और 3 को ऐड कर दो, ठीक है बच्चे। जरा इसको ऐड अप करते हैं, एलसीएम y कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा y कॉमन ले लो तो r माइनस एक्स इधर और x इधर, तो ये आ गया वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। अब ये किसके बराबर आया? tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर। और यही चीज tan थीटा के बराबर आई थी। यही चीज किसके बराबर आई थी? tan थीटा के बराबर आई थी। तो फ्रॉम 1 and 3 tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कॉपी कर लीजिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है ये। अब थोड़ा सा ट्रैक बदलते हैं। आज पूरा प्रोजेक्टाइल आपको खत्म करूंगा, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश होगी। कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जो प्रोजेक्टाइल का छूट जाए। तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चे परेशान रहते हैं। तो मेरा ये दावा है कि ये प्रोजेक्टाइल आपको बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा पुराना प्रोजेक्टाइल ही पढ़ रहे हैं। चेंजेस कहां आएंगे वो मैं दिखाता हूं। प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन है, उसका अर्थ के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कई बार अर्थ के साथ दिया जा सकता है या इंक्लाइन सरफेस के साथ दिया जा सकता है। तो दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मेरे जैसा आपको सॉल्व करना है तो ये थीटा निकालने के लिए टोटल में से अल्फा माइनस कर देना, वो आ जाएगा। अदरवाइज टोटल लेके भी सॉल्व कर लेना। मैं तो मेथड आपको बता रहा हूं। मेथड बताने में हमेशा ब्यूटी ये होती है कि यू विल गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रेदर देन लर्निंग और जस्ट ऊपर ऊपर। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि हम इसको x और y की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे करेंगे मैं बताता हूं। यहां पे ये हम x एक्सिस मान लेंगे, ये हमारा नया x एक्सिस, लेट इट बी x डैश। ये हमारा नया y एक्सिस, लेट इट बी y डैश। अब x डैश y डैश में हम इस u को ब्रेक कर लेंगे, इस u को ब्रेक करेंगे। ये होगा u x डैश मान लो, u cos थीटा, और ये एक जो नया y एक्सिस जो परपेंडिकुलर है u y डैश, ये होगा u sin थीटा। अब g को रिजॉल्व करेंगे, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा। g अर्थ के परपेंडिकुलर होता है ना, इसलिए मैं नीचे तक लेके आया। अब इस g को हमें
इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल बनाना है। ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये अल्फा हो जाएगा। तो अब ये g cos अल्फा ये होगा a y डैश और g sin अल्फा ये होगा a x डैश, यानी ये y x एक्सिस ये है, y एक्सिस का परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पे आप लोग को इसको एनालाइज करना होगा। तो अब बेटा इस एक्सिस और इस एक्सिस x डैश y डैश भूल जाओ, x डैश y डैश में आपने सिचुएशन को किया। अब जरा उस सिचुएशन को मैं अगर आपके सामने पेश करूं तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं जानता हूं, मैं सॉल्व कर सकता हूं। ये y डैश, अब प्रोजेक्टाइल थोड़ी सिमेट्री नहीं होगी, उसका रीजन भी आप खुद बता सकते हो। ऐसा शायद होगा एक्सेलरेशन g cos अल्फा है और ये है g sin अल्फा। पहले ये नहीं होता था, पहले सिर्फ यही होता था। तो अब ये इस पूरे मोशन को, जैसे कोई तुम बॉल फेंको, हवा ने उसको रोक दी, तो देखो ये एक्सेलरेशन ने इसको थोड़ा सा रोक दिया। मे बी एग्जैक्टली इस तरह से ना हो। क्रिकेट खेलने वाले जानते होंगे कि हवा की डायरेक्शन में सिक्स मारना इजी रहता है और उल्टी डायरेक्शन में टफ हो जाता है, तो बिल्कुल वही है। ये एक्सेलरेशन ने रोक दिया थोड़ा सा, जैसे ऊपर जाने से ये रोक दे रहा है वैसे इसको रोक दिया। बाकी तो मैं लगेगा कि यार इंक्लाइन का तो कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज ये थीटा दिया था u x डैश u cos थीटा और u y डैश u sin थीटा। देखो बिल्कुल वैसे दिख रहा, पहले भी यही था, बस केवल यहां आ गया। इसको भी तुम बचना चाहते हो तो a x डैश लिख दो और a y डैश लिख दो, तो ये भी काफी हद तक इजी हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम हाइट है, ये बेटा रेंज है। ऐसे सॉल्व करना देखो कितना इजी होगा, मैं आपको हेल्प करता हूं। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u x डैश i कैप u y डैश j कैप, जिसे आप u cos थीटा i कैप u sin थीटा j कैप लिख सकते हो। एक्सेलरेशन वेक्टर पहले x में 0 था, अब g sin अल्फा माइनस आई कैप माइनस जी कॉस अल्फा जे कैप, दोनों निगेटिव में, पहले केवल y वाला निगेटिव था। तो t टाइम बाद वेलोसिटी, आपको पता है t टाइम बाद जो वेलोसिटी होती है, अभी लिखाया था फिर भी मैं लिख रहा हूं जिससे कि आप बच्चे कोई आपको दिक्कत ना हो, आप सब कॉन्फिडेंट रहे, बने रहे इस चैप्टर में। तो u x डायरेक्शन में u cos थीटा और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन u sin अल्फा इंटू टी, किसी भी टी टाइम बाद, और ये हो जाएगा प्लस u sin थीटा माइनस जी कॉस अल्फा जे कैप। तो एक्सेलरेशन आ गया टी टाइम बाद। अब वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो चलो वन बाय वन निकालते हैं। मैं थोड़ा सा यहां स्पेस क्रिएट करूंगा, यहां पे इस एक्स डैश को यहीं तक लाके मैं एक्स को रख रहा हूं। तो अब मैं लिख रहा हूं मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। जब हम बेटा मोशन इन वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ वाई को देखेंगे, यानी हम सिर्फ जे को देखेंगे, जे को हमारा इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, हमारा एक्सेलरेशन इतना, हमारा फाइनल वेलोसिटी टी टाइम बाद इतनी। तो अगर मुझे अब उसी सीक्वेंस को अगर मैं फॉलो करूं तो टाइम ऑफ एसेंट निकाला जाता था, टाइम ऑफ एसेंट, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम। तो हाईएस्ट पॉइंट तो उसी को बोलेंगे ना जहां वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वी वाई डैश 0 होना है, और वी वाई की वैल्यू ये टी टाइम बाद निकाली, इसी को 0 कर दो। इनिशियल u sin थीटा, एक्सेलरेशन g cos अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो t आ गया u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ये क्या हो गया, u y डैश अपॉन a y डैश। याद आया, u परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन a परपेंडिकुलर। बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हो गई। देखो ये वही है, ये वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ,
वैल्यू चेंज हो गई, जी की जगह पे जी कॉस अल्फा आ गया। कॉस अल्फा आया बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड इफेक्ट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में बेटा हाईएस्ट पॉइंट से आगे बढ़ोगे जब, तो एक जगह लैंड करोगे यहां पे। जब आप एयर से टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर तक वो फ्लाई किया, लैंड कर गया, अल्टीमेटली उतर गया नीचे, तो वो फ्लाइट कंप्लीट कर गया। तो इस हिसाब से इस एक्सिस सिस्टम से डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्टिकल, हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन वाई डैश लिख दो, यानी वर्टिकल लिख दो, वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए याद करो, हम लोग हमेशा इक्वेशन ये लगाते हैं। मैंने बोला था 99% हम सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, u0 u y डैश t a y डैश टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा, उतना ही आएगा 2y डैश अपॉन ए वाई डैश 2u साइन थीटा, g की जगह पे g कॉस अल्फा, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का डबल हुआ, टाइम ऑफ एसेंट का डबल हुआ। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी टी डैश टाइम ऑफ एसेंट के बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, यू वाई डैश अपॉन ए वाई डैश। सब कुछ वही है, बेसिक प्रोजेक्टाइल या इंक्लाइंड, सब कुछ वही है। अब मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, मेरे पास स्पेस यहां है तो मैं यहां निकाल देता हूं। मैक्सिमम हाइट हाईएस्ट पॉइंट पे v0, एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा, तो इसको ए वाई ही रहने देता हूं, माइनस में एच आ जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay, यू वाई हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए वाई 2g कॉस अल्फा, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। अब बचा है रेंज निकालना, तो आप नोट कर लीजिए इसको। लिख दिया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये बिल्कुल पुराने जैसा है, कुछ नया चेंज नहीं, रेंज में चेंज आएगा, क्योंकि तुम लोग को पता है बेसिकली अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये सिमेट्रिक बनता और शायद यहां लैंड करता। अब इतना इफेक्ट पीछे आ गया है, तो पीछे क्यों आया है उसका साफ सा रीजन है, एक रिटार्डेशन मिल रहा है उसको वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हॉरिजॉन्टल मोशन या एक्स डैश डायरेक्शन मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रेंज निकालना है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स रेंज हो गया, ये यू कॉस थीटा, यू एक्स डैश ही रहने देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u वाई डैश, बिकॉज रेंज निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट रखना पड़ेगा, माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये हो गया 2u एक्स डैश यू वाई डैश अपॉन ए वाई डैश माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यही एक इफेक्ट आया यहां पे, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इतना कम हो गया, नहीं इतना तो पहले भी आता था। अब जरा सबकी वैल्यू रख लेते हैं, यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा, जी की जगह पे जी कॉस अल्फा माइनस हाफ ए एक्स जी साइन अल्फा इंटू टी की वैल्यू है 2u वाई डैश अपॉन ए वाई डैश स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना तो मैं नहीं चाह रहा हूं, लेकिन चलो थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई बच्चा रटे इसको अननेसेसरी। तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉस अल्फा माइनस ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, 2g साइन अल्फा
यू आई है यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा तो सबका स्क्वायर भी है, तो ऐसा कर देता हूं यू स्क्वायर, हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए वाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये इतना याद रखो, फॉर्मूला याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और एक बार चेक भी कर लेना, वैसे सही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉस अल्फा, 2 का 4 हुआ, 4 से ये 2 कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन जी कॉस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और जी साइन अल्फा, ओके। तो इसको आपको याद नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट सीखना है, वैल्यूज होंगी, वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना होता। रेंज में पहले यू एक्स इंटू टी था, अब एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में है तो उसको कंसीडर करोगे। ये जो न्यूटन के 3 इक्वेशन मैंने यहां पहले लिखे थे वही आपके गॉड हैं, पूरा प्रोजेक्टाइल उन्हीं पे बेस्ड है। तो अब ये केस खत्म कर रहा हूं, मैं दूसरे केस लेके आ रहा हूं, अभी बहुत सारे केसेस आज मैं कराऊंगा। तो बच्चों एक और केस लेके आया हूं मैं। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपल प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। अब ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको इसलिए मैं थोड़ा सा अलग ड्रेस में दिख रहा हूंगा, लेकिन इस वीडियो को मैं जोड़ के आप लोग को एक साथ दूंगा जो कंप्लीट पैकेज होगा प्रोजेक्टाइल का। एक ये केस हुआ, सारे केसेस जितने भी केसेस प्रोजेक्टाइल के हो सकते हैं वो सारे आज हम लोग पढ़ेंगे। अब ये बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्टाइल और बड़े काम का है। आप सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा स्पीड का, तो हर वक्त इट विल रिमेन यू, कहीं भी देखोगे यू मिलेगा। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट यहां पहुंचते पहुंचते वर्टिकल वेलोसिटी कुछ आ जाएगी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, तो पहले वर्टिकल मोशन ले रहा हूं, वर्टिकल मोशन यानी यहां वाई एक्सिस मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन से वाई डायरेक्शन की बात कर लें, वर्टिकल की बात कर लें, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, यू 0 वर्टिकली, एक्सेलरेशन माइनस जी टी स्क्वायर, कैपिटल टी लिख देता हूं। तो टाइम आ गया बच्चों √2h अपॉन जी, और यही टाइम आता था वन डायमेंशनल मोशन में भी, याद करो एक पार्टिकल को ड्रॉप किया उसमें भी यही आंसर आता था। अब हम लोग ये भी निकाल लेते हैं कि वर्टिकल फाइनल स्पीड कितनी हुई, फिर हम लोग रेंज पता करेंगे। सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वाई डायरेक्शन की बात कर लें, वी वाई स्क्वायर, यू 0 है, एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। फंडा अपना एकदम क्लियर है। कई लोग कहते हैं कि अगर सारे एक ही डायरेक्शन में सबको प्लस ले लो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में प्लस ले लो, लेकिन हमारा फंडा बड़ा क्लियर है, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे नेगेटिव, नीचे की तरफ ओरिएंटेड कोई भी चीज नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, जी नेगेटिव है, वी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव का स्क्वायर विल रिमेन नेगेटिव, इसलिए वी वाई √2gh। ये भी बड़ा कॉमन है, एक बॉल ड्रॉप करो उसकी भी स्पीड इतनी आ जाती है। तो फाइनल स्पीड यहां पे अगर कोई तुमसे बोले लिखो, तो तुम लिखोगे यू आई प्लस, आई एम सॉरी ये माइनस में है, माइनस वी वाई जे, जो बन जाता है यू आई माइनस √2gh जे कैप। अगर कोई फाइनल स्पीड निकाले तो √i का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वो वाला फॉर्मूला। अब तुम बता सकते हो फाइनली कितने डिग्री पे ये लैंड किया, यू कैन गेट इट। अब ये अगर तुम्हें थीटा निकालना हो ऐसे, तो ये थीटा इसके बराबर होगा, और tan थीटा परपेंडिकुलर, ये वी वाई ही परपेंडिकुलर है, बेस u है,
ये आपका आ गया बेटा फाइनल लैंडिंग की स्पीड। अब आ जाते हैं रेंज की बात कर लें। रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल मोशन के बाद अब हम कौन सा मोशन लेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन। अब आपको पता है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेंज तब हम निकाल रहे हैं जब पूरा प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी को अचीव कर चुका है, यानी प्रोजेक्टाइल पूरा टाइम खर्च करके स्पेस में स्पेंड करके लैंड कर चुका है, जमीन पे आके गिर चुका है, तो टाइम उसने टी लिया इस प्रोसेस में ये। और रेंज को आर लिखता हूं, यू एक्स यू है, टाइम टी है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0। तो तुम्हें देखा होगा मैक्सिमम रेंज इतना ही हम लोग लिखते हैं, और टाइम रूट 2h बाई जी। याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन फिजिक्स, काइनेमेटिक्स, बाकी चैप्टर में भी इसका यूज होता है। तो हमने इसमें कहीं अगर कुछ और आपको पता करना हो तो आपके पास इक्वेशन है, मैंने जैसे बताया था कि तीनों इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको यूज करो। रेंज निकल के आ गया, फाइनल स्पीड निकल के आ गया। इस प्रोजेक्टाइल को आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। ये आपने थ्रो किया यू से और यहां आ गया, रूट 2gh आया, u आया, h हाइट पे था, और एक बॉल यहां पे ड्रॉप कर दिया जाए h हाइट से, तो यहां आके जो इसकी स्पीड होगी उतनी ही होगी। इसमें भी टाइम लगता है नीचे आने में 2h/g, इसमें भी टाइम लगेगा नीचे आने में रूट 2h/g। तो सेम केस बनता है ये, रूट 2h/g यहां लिख देता हूं, मे भी कैमरे में ना दिखे। बोथ आर सेम एंड सिमिलर केसेस। तो इसको कॉपी करिए, फिर इसके बाद दूसरा केस करा रहा हूं। एक और केस, सारे केसेस करने हैं आज। ये एक और टाइप का प्रोजेक्टाइल बनता है कि हमने एक बॉल फेंका और किसी के छत पे जाके गिर गई। समझ गया बेटा? यानी हाइट अचीव किया उसने, लैंड पे नहीं आने दिया। तो थोड़ा बहुत गेस तो आप कर सकते हो, जब जैसे नीचे आती तो यहां तक आती, सपोज करो सिमेट्री को देखें तो टाइम ज्यादा लगता, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो 2u sin थीटा बाई जी से कम आएगा। रेंज यहां तक निकाले तो भी वो एक्चुअल रेंज से कम आएगा। तो दोनों चीजें इसमें आपको समझनी है। मैक्सिमम हाइट उतना ही अचीव करेगा। पहले अगर मान लो ऐसे ही कोई वॉल दे देता, टकरा जाती, ऊपर उठती नहीं तो बात अलग थी, लेकिन ये ऊपर हाईएस्ट पॉइंट अचीव करके नीचे जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट स्मॉल h से ज्यादा है। तो अब ज्यादा आपको टेंशन तो नहीं होनी चाहिए, सब कुछ हमने पता कर रखा है, डिटेल में केसेस किया है। यू आई यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे मैं वर्टिकल मोशन लिख रहा हूं। जब आप वर्टिकल देखते हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने कहा था आपको, आप अंधे बन जाओ, सिर्फ आपको वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही दिखना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एस वाई यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये प्लस एच भाई अल्टीमेटली यहां लैंड करेगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है वहां की? एच है ना, इसलिए एच रखा। यू वाई यू साइन थीटा, यू वाई ही लिख देता हूं, कौन बार बार इतना लिखे, आखिरी में लिख देंगे हम इसको। टी स्मॉल टी ही रखता हूं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, सबको इधर ले लो, ये क्वाड्रेटिक हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसा। तो एक अननोन टी है, क्वाड्रेटिक टी में है, तो टी की वैल्यू माइनस बी, बी 2u है तो प्लस माइनस 2u है तो माइनस बी लिखते हैं हम लोग, तो प्लस 2u हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आई होप तुम सबको पता है। प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी हो गया 2h अपॉन 2a, ब्रैकेट के अंदर से 4 बाहर निकलो 2 बन के निकलेगा, 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा। अब इस टाइम की दो वैल्यूज, एक वैल्यू है t1, जब हम माइनस लेते हैं तो uy माइनस uy स्क्वायर माइनस 2gh/g, एक बार हम t की वैल्यू t2 लिखते हैं जब हम प्लस लेते हैं, uy क्या है, u sin थीटा है। अब दोनों टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों टाइम का सिग्निफिकेंस समझो तो h डिस्प्लेसमेंट पूरा प्रोजेक्टाइल 2 बार अचीव कर रहा है, एक बार यहां एक बार यहां। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, तो t1 टाइम है, टाइम फ्रॉम मूविंग O टू A, t2 है टाइम फ्रॉम O टू B। भाई ये मत गलती से, मैक्सिमम बच्चे गलती से कह देते हैं कि सर t2 यहां से यहां तक का टाइम है, बिल्कुल भी नहीं, यहां से यहां तक का टाइम है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैंने माइनस h प्लस h रख के ही इसको डिराइव किया है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h रखा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट a पे एक बार h मिल रहा है, एक बार b पे मिल रहा है। कहां से? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो यहां पे आपको टाइम मिला O से A तक का t1, O से B तक का t2। अब अगर आपको A से B तक का चाहिए तो t2 माइनस t1 कर लेना। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात इसमें है, कई इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं h0 पुट कर दूं, h0 पुट कर दूं तो t1 0 आ जाता है, t2 आ जाता है 2uy/g। देखो ना, h0 पुट करो, h0 तो uy स्क्वायर बचेगा रूट में, बाहर आके uy माइनस uy 0, uy बाहर आएगा uy प्लस uy 2u साइन थीटा बाई g। तो जीरो करने का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हाइट 0 कर दो तो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। और कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में h0 करने से 2 वैल्यूज आती थी, अभी आप वीडियो को रिवाइंड करो और देख लो। तो ये आपने वेरीफाई कर लिया। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इन दोनों को अगर हम ऐड भी कर लें तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी अपॉन जी, ए प्लस बी अपॉन जी। ऐड करो, बेस तो सेम ही है, 2uy अपॉन जी आ जाएगा, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहां तक का टाइम, उसके बाद रिमेनिंग टाइम अगर अलाउ किया जाता तो h0 होता, पूरा प्रोजेक्टाइल होता तो 2u/g आता। यानी यहां तक का टाइम और रिमेनिंग टाइम, यहां तक का टाइम t2 है तो रिमेनिंग टाइम t1 होना चाहिए, बिकॉज t इज t2 प्लस t1। या फिर यहां तक का टाइम t1 है तो पूरा प्रोजेक्टाइल के यहां से यहां तक का टाइम लेना पड़ता, तो यहां से यहां तक का टाइम t2 होना चाहिए, बिकॉज t1 आपने लिया O से A तक का टाइम, और टाइम ऑफ फ्लाइट है t1 प्लस t2, तो रिमेनिंग t2 होना चाहिए। यानी ध्यान से एक बार फिर से देखना, जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है t1 प्लस t2 2u साइन थीटा बाई जी, तो अगर मैं इसे टाइम फ्रॉम O टू A लिखता हूं और मान लो ये लैंड करके यहां पहुंचता O डैश पे, तो t1 O टू A है तो ये A टू O डैश होता, O टू A है t1 और ये है t1 तो ये t2 होता, ये t1 दिया हुआ है तो ये t2 होता। यानी O से A से O डैश तक का टाइम t2 आएगा, तो t2 को हम लिख सकते हैं टाइम फ्रॉम A टू O डैश। अब सुनो,
अब इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं लिखता टाइम फ्रॉम ओ टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ओ डैश, तो ओ टू बी का टाइम है T2, तो ये मस्ट बी T1, B2 ओ डैश T1 होना चाहिए, तो ये B2 ओ डैश T1 होना चाहिए। तो ये खास ब्यूटी है इसकी, सिमेट्री होता है, जितना राइज करने में जितनी हाइट तक का टाइम लगेगा उतरते टाइम भी उतना ही लगेगा। यहां से यहां तक टाइम इतना लगा T2, तो यहां से यहां तक का भी टाइम T2 है, यहां से यहां तक का टाइम T1, तो यहां से यहां तक का टाइम T1। ये 1D में भी वैलिड है, तो ये इसकी ब्यूटी है। अब आते हैं रेंज निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब आप कुछ चीजें और निकाल सकते हो, जैसे कि कितनी स्पीड से टकराया, तो ये आपको पता है, ये स्पीड ux विल रिमेन सेम, u cos थीटा, दैट इज u cos थीटा। uy आप निकाल सकते हो, vy रिटर्निंग है, नीचे की तरफ आएगा। कैसे निकाल सकते हो, आपके पास टाइम, आप t2 टाइम लगा, b पे वेलोसिटी फाइनल इन b, uy प्लस at फॉर्मूला होता है, uy है ag, टाइम लगा T2, यहां तक टाइम लगा T2, यू जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ vy। यहां पे तुम्हें अगर y डायरेक्शन निकालना था तो यहां पे पहुंचने का टाइम है T1, तो ये फॉर्मूले में T1 रख देना। तो अगर vy एट a निकालना हो तो uy माइनस g T1 रख देना। ओके बेटा, अब रेंज निकाल लेते। रेंज हमारे लिए इतना है, ये रेंज है यहां तक, ये b के करस्पॉन्डिंग। तो रेंज के लिए हमेशा सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालने से फायदा ये हो जाता है कि हमें एक्सेलरेशन 0 मिलता है, टाइम T2 लगा, तो ux को u cos थीटा और T2 है uy प्लस uy स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, इसको u cos थीटा, uy है u sin थीटा प्लस uy स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। ये हो गया रेंज। अब एक चीज और निकलवा दूं मैं इस स्पेस को बना के, a से b तक का टाइम क्या होगा, a से b तक जाने का टाइम। A टू B जाने का टाइम होगा, डेल्टा टी बोल देता हूं, TOB माइनस TOA, जिसे मैं T2 माइनस T1 लिखा था। T2 माइनस T1 आपके सामने है, आप करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बेस सेम है, माइनस करने से ये माइनस ये प्लस बन जाएगा और आपको मिलेगा 2uy स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। uy की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा है, ये कह सकते हो टाइम A टू B। ये इसके बाद h को आप 0 पुट करोगे, यहां भी h 0 पुट करते ही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, और ये टाइम हो जाएगा 2uy अपॉन जी, जिसे 2u साइन थीटा अपॉन जी लिख सकते हो। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हो गई इस केस की। अभी और केसेस बचे हुए हैं, नोट करिए, इसको कॉपी कर लो, कॉपी होल्ड करके किया करो, थोड़ा रिवाइंड करो अगर कोई दिक्कत हो रही है। अब अगला केस का प्रोजेक्टाइल लेते हैं, यहां से यहां कहीं से भी, चलो यहीं से ले लेता हूं। एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया हमने और प्रोजेक्टाइल यहां आके लैंड किया, ये हमारे लिए ओरिजिन होगा y एक्सिस और हमारे लिए ये x एक्सिस होगा। डिस्प्लेसमेंट ये है, ये थीटा है। अब तुम्हें पता हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, यहां से हम निकालेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड होगी एंड हॉरिजॉन्टल विल रिमेन सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर। ये वर्टिकल नेचुरली कुछ ना कुछ यहां पे आएगा। इनिशियल है u cos थीटा ux,
और ये है यू आई यू साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट तो वही निकलेगा जो हमने सिंपल केस की प्रोजेक्टाइल लिया है। अब सिंपल केस का प्रोजेक्टाइल यहां खत्म हो जाता, अब इतना एक्सेस चल रहा है तो टाइम तो ज्यादा होगा ही, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। रेंज इसका होगा यहां तक, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये सारी इक्वेशन अब ट्रेजेक्ट्री से भी, पैराबोला का ट्रेजेक्ट्री जो है उससे भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के सारे केस को एनालाइज किया है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, बिकॉज एक भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं मिलने वाला। कोशिश हमने की है कि आर और टेन थीटा, आर एच और टी में आपको रिलेशन बना के दे दिया जिससे आप डायरेक्ट यूज कर पाओ, फिर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का खुद शॉर्टकट्स भी दिया जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ डायरेक्ट। बट अगर कंफर्टेबल रहना है तो प्रोसेस जानना होगा। प्रोसेस जान गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, क्योंकि मैंने बार बार बोला है सब कुछ इस चैप्टर के कौन है, ये 3 इक्वेशन और कोई कुछ नहीं है। इन्हीं का एप्लीकेशन अगर आप कर लेते हो तो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। अब हम लोग वर्टिकल मोशन देखते हैं, यानी वाई डायरेक्शन का मोशन। सीधे जब हम वर्टिकल मोशन देखते हैं तो सिर्फ वर्टिकल चीजें हमारी दिमाग में होनी चाहिए, और वर्टिकल रिटार्डेशन आपको पता है जी होता है नीचे की तरफ। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए मेरे को, सबसे ज्यादा मैं उसी में इंटरेस्टेड होता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फ्रॉम ओ टू ए। आपको पता है वाई डायरेक्शन का मोशन लेते हैं, वाई हमने लिख भी लिया है, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस एच ए तक का, यू वाई पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्वाड्रेटिक 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सबको इधर ले आओ। अब इसको सॉल्व करते हैं टी के लिए। माइनस बी, बी है -2u तो प्लस हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर तो 2u का स्क्वायर 4u स्क्वायर, -4a g है और c -2h है तो एक और -8gh आ जाएगा अपॉन 2a, a इज g। अब जरा सॉल्व करते हैं, 2 बाहर निकल लो, 4 बाहर निकालो 2 आएगा, 2 2 2 कैंसिल, अब एक इंटरेस्टिंग बात है बेटा, अंदर वाली क्वांटिटी यू आई से बड़ी है, बिकॉज अगर सिर्फ यू आई रखता हूं तो ये बाहर आके बनता है यू आई। अब अगर मैं यू आई स्क्वायर प्लस 2gh लिखता हूं तो ये यू आई से बड़ा हो जाता है, यानी अंदर वाली क्वांटिटी यू आई से बड़ा है। उसका क्या असर पड़ेगा कि जो टाइम के 2 वैल्यूज हम लिखते हैं t1, इट इज यू आई माइनस यू आई स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी, और दूसरी वैल्यू t2 यू आई प्लस उसमें से ये वैलिड नहीं होगा बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम फ्रॉम ओ टू ए, एक ही टाइम मिल रहा। वैसे भी तुम्हें यह समझना होगा कि पूरे पिक्चर में प्रोजेक्टाइल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार h डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, एक ही बार दे रहा है। देखो यहां पे पहुंचा, कोई और डिस्प्लेसमेंट है, यहां 0 डिस्प्लेसमेंट, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, यहां जब पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट -h होगा। एक ही बार डिस्प्लेसमेंट ले रहा है इसलिए एक ही वैल्यू आएगी, 2 बार लेता तो 2 वैल्यू आती, 3 बार लेता तो 3 वैल्यू आती, जो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम आने के बाद अब इस टाइम को तुम चाहो तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दो, और ये u साइन थीटा प्लस यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2gh अपॉन जी। अब आपको रेंज चाहिए, तो रेंज निकाल लेते हैं। रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कमाल होता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे अच्छी बात होती है कि एक्सेलरेशन नहीं होता। देखो हर बार मैं लिखता हूं, अब क्लास होता तुम लोग बोलते हैं कि तुम्हें समझ में आ गया है, तो हर बार a0 है एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में, तो रेंज इज ऑलवेज ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हमेशा यही होता है। तो ux u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज u साइन थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी। तो ये रेंज आ गया। और कोई इंफॉर्मेशन, फाइनल स्पीड निकाल सकते हो आप, लैंडिंग का एंगल निकाल सकते हो। फाइनल स्पीड ऐसे uy स्क्वायर माइनस 2g माइनस h, तो uy स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। vy को रूट में ले लेना। थीटा निकाल सकते हो, अल्फा मान लो ये है, और यहां से tan अल्फा ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज vy अपॉन ux, ये हो गया। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आप चाहो इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हो। और कुछ अगर देख लो, हाँ अगर हाइट लिखना हो, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये हो जाएगा h प्लस स्मॉल h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस स्मॉल h। नोट कर लीजिए इसको। अब बेटा कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को, फिर थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लेंगे। 1D और 2D को कंपेयर करते हैं। एक बॉल को आप जब ऊपर फेंकते हो पार्टिकल को, तो किसी हाइट तक जाता है, फिर उसी पाथ से वापस आता है। ये आप 1D में पढ़े हो, मैक्सिमम हाइट h होता है, लैंडिंग स्पीड सेम होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u बाई जी, मैक्सिमम हाइट आता है u स्क्वायर बाई 2g। ये बिल्कुल इसी प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड होता है जो हमने पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल पे जो u से भेजा जाता है थीटा डिग्री पे, y कंपोनेंट इसका u साइन थीटा होता है, रिटार्डेशन दोनों में g, ये x डायरेक्शन वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें भी 2uy अपॉन ay विच इज 2u साइन थीटा अपॉन g, हाइट को uy स्क्वायर अपॉन 2g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बाकी तो रेंज वोंज हॉरिजॉन्टल आ जाता है। ऐसे ही आपने एक केस देखा, एक बॉल आपने फेंका और यहां पे h हाइट पे मान लो एक बंदा है, ये आपके प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर रहा है। ये केस बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने प्रोजेक्टाइल का आज केस देखा है कि एक बॉल को हमने यहां भेजा, हाइट h था। दोनों केस बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, यानी 1D और 2D को आप सिमिलर बना सकते हो। यहां पे भी देखो बेटा, इस h हाइट के को 2 बार अचीव करेगा, O से A तक, फिर O से B तक। यहां भी हमने पढ़ा था A तक फिर B तक, फिर 2 बार हमने डेल्टा भी निकाला था, फिर हमने देखा सिमेट्रिक मोशन है। ऐसे ही आपने एक केस पढ़ा है कि एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जाए u0 से h हाइट से, जब वो यहां गिरती है बॉल तो इसकी स्पीड √2gh हो जाती है और टाइम √2h अपॉन जी। इसका जो काउंटर पार्ट 2D में है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल फेंका और ऐसे आके गिरता है।
सेम क्वेश्चन है ये भी। तो यहां भी टाइम लगता है √2h/g। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो सेम होती है, मैं बता चुका हूं कई बार। वर्टिकल स्पीड यहां भी √2gh हो जाती है। फिर एक केस आपने देखा जो यहां बता दूं मैं, वन डी में एक बॉल ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आता है, h डेप्थ नीचे। ये एकदम सिमिलर केस है कि एक प्रोजेक्टाइल जो अभी हमने आखिरी केस में देखा वो ऐसे नीचे जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, बस तुम्हें थीटा के अकॉर्डिंग स्पीड को ब्रेक करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो ये तो सिमिलरिटी हुई 1D 2D में। 1D का फॉर्मूला 2D में वैलिड है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर आप इसे वाई डायरेक्शन या परपेंडिकुलर कह देते हैं। कई बार हमें वाई डायरेक्शन की बजाय u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर कहना ठीक रहता है। जैसे हाइट u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2a परपेंडिकुलर, तो ये इंक्लाइन प्लेन में भी वैलिड हो जाता है। इंक्लाइन प्लेन में भी आप इसे वैलिड कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसा भी कैसा भी प्रोजेक्टाइल हो आप इसे वैलिड कर सकते हो। अब एक छोटी सी डिस्कशन मैं और कर दूं, फिर इसको कंक्लूड कर दूं। मान लो आपके पास 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया। तो 3 डायमेंशनल एक साथ, जैसे आपको ये 2 डायमेंशनल आपने एक साथ सॉल्व नहीं किया था, वैसे आपको 3 डायमेंशनल भी एक साथ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। प्रोजेक्टाइल ऐसे आया। अब जब प्रोजेक्टाइल ऐसे आया तो बेटा ये लाइन प्रोजेक्टाइल के अलाउंग आप पता करो, यही रेंज होगा। और यहां से थीटा आपको गिवन होगा प्लेन से, xz प्लेन, ये xz प्लेन बन गया, ये आपके पास xz प्लेन आ गया। जैसे आपका अर्थ है ना, आप अर्थ को xz प्लेन मान लो, आप अपने अर्थ को xz प्लेन मान लो। ये आपका फ्लोर है, xz प्लेन है। ये y एक्सिस, ये बेस वाला आपका x एक्सिस, और आपकी तरफ जो जा रहा है मेरे से दूर वो z एक्सिस हो गया। अब इसका रेंज x, इसका एक कंपोनेंट दोनों का देख लो कि वो कितना आएंगे, ये रेंज हो गया। अब इस तरह से आपको विजिबल होगा ये अगर मैं देखूं x एक्सिस बनाऊं, z ऐसे बनाऊं, तो रेंज ऐसे विजिबल होगा। ये रेंज है, लेट इट बी a, ये o है, ये a है। अब रेंज आने के बाद अब x और z कंपोनेंट निकाल सकते हो। x और z, ये x कंपोनेंट होगा, और अगर ये थीटा है तो x होगा r cos थीटा, और ये होगा z r sin थीटा। ये r cos थीटा और ये r sin थीटा। हाइट आप जो निकालोगे वो y एक्सिस में जाएगा, मैक्सिमम हाइट, ये y एक्सिस में जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट y मैक्सिमम होगा, और ये u y का कंपोनेंट 2ay वैसा ही हो जाएगा। तो कुछ खास नहीं होता, 3 डायमेंशन भी अगर आ जाए तो अगर आप कूल माइंड से सॉल्व करो तो आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर बेसिक कॉन्सेप्ट, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो बेटा इससे, इस पूरे लेक्चर से मैंने थ्योरी पार्ट कंप्लीट खत्म कर दिया है। अब मैं प्रोजेक्टाइल के कुछ वीडियो सोल्यूशन क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसके आजकल सीरीज चल रही है काइनेमेटिक्स की, तो अभी 1D के क्वेश्चंस चल रहे हैं, जल्दी मैं 2D में इन करूंगा, और 2D में इन करने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये पसंद आए सीरीज तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।